तो रोज़ की तरह अनुलिखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड के का प्रसंग निरंतर हमारी चेतनाओं को जगाने में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार की रचना की है, उससे हमारे जीवन में भगवान राम जो पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित हुए और उनके जीवन से हमें ही प्रेरणा मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थितियों में भी हम एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने जीवन को कैसे धीरता के मानकों में धैर्यवान बन करके सामाजिक परिवेश में और विषम परिस्थितियों और चुनौतियों और कठिनाइयों में भी जब वातावरण अत्यंत कठिन रहता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ की का परिवेश रहता है, तब क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र से प्रत्येक मानव के चिंतन को इस प्रकार से जागृत करने का प्रयास किया है कि कैसे किसी भी स्वरूप को सही स्वरूप में, यानी क्रोध, लोभ, मोह और सामाजिक बुराइयों के स्वरूप को सही आकार देने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो परशुराम जी द्वारा शिव जी के धनुष तोड़ने पर क्रोध आना स्वाभाविक था, क्योंकि परशुराम जी ब्रह्मचारी थे और महान ऋषि थे। भृगुवंश के नीति और भृगुवंश के मर्यादित ऋषि के रूप में उन्होंने अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए। अपनी भक्ति और साधना के स्वरूप को जगाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग करके शिव के स्वरूप में अपने को पूर्ण रूप से न्यछावर कर दिया। एक और जहाँ भगवान राम सीता के स्वयंवर में उपस्थित होकर राजा जनक के द्वारा किए गए संकल्प, यानी जो शिव जी के धनुष को तोड़ने में समर्थवान होगा, उसी से मैं सीता जो धरती की पावन आत्मा से जिनका अवतरण हुआ है और मेरे द्वारा पली है, मैं उसका स्वयंवर उसी से करवाऊंगा जो भगवान शिव के सबसे प्राचीन धनुष को तोड़ने में कामयाबी हासिल करेगा। एक तरफ संकल्प, दूसरी तरफ भक्तों को निराश करना, तीसरी ओर मान मर्यादा को बचाए रखना और प्रजा और इस जीवन को आगे को सचेतित रखना और नीति निर्धारण के अनुसार मर्यादा की रचना करना, मर्यादा को बचाए रखना। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार के प्रसंग से मानव चेतना को जिस प्रकार से जगाने का प्रयास किया है। जब परशुराम जी को शिव जी का धनुष तोड़ने के पश्चात जो आवाज़ आई, पूरी धरती हिलने लगी, चारों दसों दिशाओं में गर्जना होने लगी, सारे राजा भयभीत हो गए। देव, दनुज, नर, नारी, किन्नर सभी में भय व्याप्त हो गया और जनक नगरी में
भगवान राम के द्वारा धनुष तोड़ने पर अपार उत्साह और खुशी का माहौल जहाँ एक ओर हुआ, वहीं दूसरी ओर परशुराम जी, जो शिव जी के अनन्य भक्त थे, बाल ब्रह्मचारी थे, क्षत्रिय कुलद्रोही थे, अनेकों बार उन्होंने इस धरा को जीत करके क्षत्रियों से क्षत्रिय विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान दे दिया। ऐसा उनकी गाथा में, ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने इसी प्रसंग को दोहराया है। जब लक्ष्मण और शेषनाग के अवतारी लक्ष्मण को यानी परशुराम जी के क्रोधित होने पर उन्होंने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क किए और परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा दिया। जब उन्होंने जनक राजा से पूछा कि आपके राज्य में बड़ी धूमधाम है, क्या कारण है, काफ़ी लोग बुलाए हुए हैं, तब जनक जी ने कहा कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, सीता का स्वयंवर है और स्वयंवर में शिव जी के धनुष का प्रण कर रखा है और शिव जी का धनुष भगवान राम ने तोड़ा है। ऐसा कहते कहते जब परशुराम जी ने धनुष को टूटे हुए देखा तो उनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा कि जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है और आज मैं अपने फरसे से उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। तब भगवान राम ने कहा, नाथ शंभु धन भंजन हारा, हो वहीं कोई एक दास तुम्हारा। यानी नाथ शंभु धन भंजन हारा, हो वहीं कोई एक दास तुम्हारा। आयसु का कही के न रोय मोही, शून्य रिसाए बोले मुनि कोई। तब परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सू जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहर बाहु समसोर मोरा। तब वो आगे कहते हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, वही समाज से तुरंत ही दूर हो जाए, इस राजसभा से वह तुरंत दूर हो जाए। न तो मारे जी वहीं सब राजा, अन्यथा जिसने धनुष तोड़ा है उसको तो मैं मारूंगा ही, लेकिन और भी सब राजाओं को मैं मार डालूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अपमाने। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आया तो विश्वामित्र, तब परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने जिस प्रकार से लक्ष्मण बात कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इतने पर मैंने इसे बिना मारे छोड़ दिया है। विश्वामित्र जी से कहते हैं वो, सो हे विश्वामित्र जी, केवल तुम्हारे शील प्रेम से ही मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से मैं काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। तो गादि सुन कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ, असमय खान न उखमय अजौ न बूझ अबूझ। तो विश्वामित्र जी अपने मन में सोचते हैं, हृदय में हंसकर वह हंसते हैं, अंदर ही अंदर मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। ये शिव धनुष को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और शिव धनुष किस कारण से तोड़ा गया है उसकी मान मर्यादा को नहीं समझ पा रहे हैं। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह लौहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाण है, ऊख की रस की खाण नहीं है, गन्ने के रस की खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। और खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं।
इनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप का रघुवंश रघुकुल रीति की मान मर्यादा का इनको ज्ञान नहीं है। ये अपने बल और शौर्य को ही महत्व दे रहे हैं। यह इनकी नासमझी है, ऐसा विश्वामित्र मुनि अपने अंतःकरण में सोचते हैं। इनके प्रभाव से ही समझ और वह अपना ही प्रभाव समझ रहे हैं। तब कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसार। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो आपके प्रभाव को नहीं जान सकता है। आपके शील को हर आदमी जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं। मात पिता ही उऋण बहनी के, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ गई। और अब गुरु का ऋण आप पर शेष रहा है, जिसका आपको बड़ा अफसोस होगा। तो वह मानो हमारी मत्थे गड़ा हुआ है, तो बहुत दिन बीत गए, इसका ब्याज भी बढ़ गया है। आप उस ऋण से उऋण नहीं हुए हैं। जब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो तुरंत थैली खोल कर मैं दे दूँ। तो लक्ष्मण जी ने उसमें कटे में नमक छिड़ने का काम किया। जब क्रोध आया था, क्रोध को और क्रोध यानी अग्नि में जब घी डाला जाता है तो अग्नि और तेज हो जाती है। तो लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके, सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर परशुराम जी कुठार संभालते हैं फरसे को। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठती है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुकुल के श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। यानी मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुबड़ बन गाड़े, द्विज देवता धरें के बाड़े। अनुचित कहें न लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवास। और आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, अपने आप में अपनी प्रशंसा अपने मुंह तुम आपने करनी। यह सुनकर, अनुचित बातों को सुनकर के सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने के इशारे पर लक्ष्मण जी को रोक लिया उन्होंने, क्योंकि मर्यादा से बाहर बातें जा रही थी, मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। मुनि चाहे किसी रूप में भी हैं, वो शिव के भक्त हैं और वह राज समाज में कहा आए हैं, उनका आदर सम्मान करना हमारा कार्य है। हमें नीति और मर्यादा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए। एक तरफ जहाँ सीता का स्वयंवर है और सीता का वर्ण हुआ है, तो हमें इस क्रोध की अग्नि को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तब लखन उतर आहुति सरिसो, भृगुवर को कसान बढ़त देख जल संवचन बोले। भगवान राम धैर्यवान थे। पृथ्वी जिस प्रकार पृथ्वी धैर्य धारण करने की प्रवृत्ति पृथ्वी पर होती है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र के अंतःकरण में धीरता के मानकों के रूप में उनकी तुलसीदास ने रचना की है। तो लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान यानी बलिदान के समान जो उन्होंने उत्तर इस प्रकार का दिया, परशुराम जी ने क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र ने मोर्चा स्वयं संभाला। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, इस बात को सामान्य करने में सिद्धहस्त नहीं है, इसलिए शांत करने के भावों का सृजन किया जाए। और उन्हें मीठे वचनों में बोला। क्या बोला, उससे पहले दोस्तों आज की
पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 14 मार्च 2025 फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा दोस्तों आज 12:23 तक सायं, उसके बाद प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। शुक्रवार का दिन आज है। विक्रम संवत 2081 संवत जो 1946, क्रोधी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में। तो आज 2025 को होली आज ही के दिन खेली जाएगी। कल 13 मार्च 2025 को होलिका दहन था। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पूर्ण राशि तक, यानी चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश, पूर्णिमा यानी मार्च पूर्णिमा जो है वह 10:36 से 12:24 तक पूर्णिमा रहेगी। और 14 मार्च को धुलेड़ी चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी आज है दोस्तों। पूर्णिमा व्रत आज व्रत रखा जाएगा। वैसे आज ग्रहण भी लग रहा है। भारत में वो ग्रहण नहीं दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो संक्रांति, मीन संक्रांति व्रत भी रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:59 तक, अमृतकाल 12:54 से 2:40 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 5:03 से 5:51 तक प्रातः, राहु काल आज 11:01 से 12:30 तक किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 12:56 तक कन्या राशि में संचार करेंगे। आज का सूर्योदय 6:32 तक और सूर्यास्त जो है 6:29 तक। 14 मार्च को रंग त्यौहार मनाया जाएगा और 14 मार्च की रंगों की यह शुभ होली के अवसर पर सबके जीवन की मंगल कामना की जाती है। होलिका दहन 14 मार्च को यानी कल मनाया गया। अच्छाई बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में यह होली का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका असुर राजा हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष की बहन प्रहलाद की मौसी थी। और होलिका ऐसी मान्यता है कि होलिका ब्रह्मदेव के वरदान के परिणाम स्वरूप अग्नि में होली जलाई जाती है। और एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उसके जीवन को समाप्त करने के लिए होलिका की गोद में प्रहलाद को रख करके अग्नि में प्रवेश करके प्रहलाद को समाप्त करने का, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सशरीर बच गए और होलिका जो है वह हमेशा के लिए जल गई। तो अन्याय और अत्याचार, बुराई से अच्छाई का प्रतीक इसलिए माना गया है। जहाँ एक और प्रहलाद जैसे कृष्ण भक्त जो बचपन से ही हिरण्याक्ष के पुत्र होने पर भी, असुर माया में पैदा होने पर भी भगवान के परम पूज्य भक्त के रूप में रहे। तो हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानते थे। तो भगवान विष्णु की कृपा से
प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर अग्नि में जलाना चाहा, जिससे प्रहलाद बच गए और होलिका जल करके भस्म हो गई। तभी से हिंदू धर्म में होलिका का पर्व मनाया जाता है। आज चंद्रग्रहण का योग व होली त्यौहार, रंगों का त्यौहार, सबके जीवन के लिए अनेकों प्रकार के प्रतीक के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, सुख, शांति, समृद्धि का द्योतक और आपसी स्नेह, प्रेम और भारत के शौर्य के रूप में, प्रेम के प्रतीक के रूप में, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक यह त्यौहार हमारे जीवन में अमंगलों को हरने वाला, मंगलों को करने का स्वरूप है। पूर्ण चंद्र दोस्तों आज 11:57 से 12:29 तक चरम पर होगा। सूर्य चंद्र ग्रहण 1:01 तक समाप्त होगा और भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमारे वहाँ इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अनेकों देशों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार दोस्तों आज के होलिका के शुभ अवसर पर, होली त्यौहार के शुभ अवसर पर मैं सबके जीवन की मंगल कामना के साथ, आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की प्रकृति मृदु होती है और यह दिन एक ओर जहाँ माँ लक्ष्मी का पूजन करना आज शुभ माना जाता है, दूसरी ओर दैत्यों के देवता शुक्राचार्य का दिन भी आज माना गया है। माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता का पूजन करना, व्रत धारण करना शुभ माना गया है और शुक्रवार में घर में खुशियों की सूचक के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए इसे शांति और दया का दिन माना गया है। और शुक्र जो है यश, कीर्ति, मान, सम्मान का द्योतक होते हैं। शुक्र प्रेम की देवी है। शुक्र ग्रह और माँ संतोषी और माँ दुर्गा और लक्ष्मी माता की कृपा इस दिन बरसती है। इस दिन को मजबूत करने के लिए, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध है, दही है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है। और शुक्र प्रेम और सौंदर्य और सद्भाव के प्रतीक के रूप में मानव जीवन में वैभव विलास का यह दिन माना जाता है। सौंदर्य में निखार, ऐश्वर्य, कीर्ति और धन दौलत प्राप्त का द्योतक है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र है। शुक्रवार की राशि कुंभ होती है दोस्तों। शुक्र को प्रबल करने का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और यह दिन साफ सफाई, शारीरिक शुद्धि और प्रेम, शौर्य, सौंदर्य और शुक्रवर्धक होता है। इस दिन किसी से उधार लेना देना वर्जित माना गया है। लक्ष्मी माँ का व्रत पूजन करना शुक्रवार को शुभकारी माना जाता है। वैभव लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अनेक परेशानियों से हमको छुटकारा मिलता है। इस दिन किसी से भी अभद्र भाषा का प्रयोग वैसे कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो असहाय हैं, वृद्ध हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ संतोषी दीन और गरीबों पर दया करती हैं। माँ संतोषी का व्रत रखना भी शुक्रवार को फलदायक होता है। 9 माह का यह व्रत रखने से हमारे जीवन में मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा हमारे
शास्त्रों में विधान है, कहा गया है। तो रूपं दे जयं दे यशो दे दिशो जयी, माँ देवी का पूजन करना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो इस प्रकार शुक्रवार का व्रत, ध्यान, उपवास, स्तुति करके दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, वैभव लक्ष्मी का पूजन करके यश, कीर्ति, मान, सम्मान की प्राप्ति के लिए शुक्रवार यश कीर्ति से अपने जीवन को उदात्त करने के लिए, संयमी रखने के लिए और जीवन में उन्नति के प्रतीक के रूप में शुक्रवार का व्रत किया जाता है, ध्यान रखा जाता है और यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जब परशुराम जी का क्रोध निरंतर बढ़ते रहा और भगवान राम का प्रवेश होता है, राम जलते हुए अग्नि में जल डाल करके जिस प्रकार से अग्नि के प्रभाव को कम किया जाता है, उसी प्रकार परशुराम जी के क्रोध को कम करने के लिए भगवान रामचंद्र जी साकार रूप में पुनः अवतरित होते हैं। कहते हैं, नाथ करहूँ बालक बरसोहू, सूद दूध मुख करिए न को, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, का रहीम हरि को घट्यो जो भगुमारी लात। तो जो पे प्रभु भाव को सुजाना तो की बराबर करत है। तब भगवान राम कहते हैं कि हे नाथ, ये मुनि श्रेष्ठ, बालक पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, रक्षा कीजिए, सूद दूध मुख करिए न को। इस सीधे और दुर्मुहे बच्चे पर क्रोध करना आपका शोभा नहीं देता है। जो पे प्रभु प्रभाव को सुजाना, यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? तो की बराबरी करत है। जो लड़िका कछो अज गरी करे, बालक यदि कुछ सफलता कर भी देते हैं, चंचलता कर दी जाते हैं, अधीरता कर भी जाते हैं, गुरु पितु मात मोद मन भरे, तब गुरु हैं, पिता है, माता है और मन में आनंद से भर जाते हैं और उनको कैसे सुख की प्राप्ति हो उन भावों का संचार करते हैं। करिए कृपा शिशु सेवक जाने। तो इसे छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। और तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, आप तो समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, सुशील हैं, शीलवान हैं, धैर्यवान हैं, गुणवान हैं, धीर और ज्ञानी मुनि हैं और आपने अनेकों लोगों को पर विजय प्राप्त करके धर्म की रक्षा की है। शिव जी के अनन्य भक्त हैं, राम वचन मुनि कथो को जुड़ाने। तब भगवान रामचंद्र ने जब इस प्रकार के मधुर वचन कहे, मीठे वचन कहे, तो श्री राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध जो है वह ठंडा हो गया। कही कछु लखन बहुरी मुस्कानी, इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। हंसत देख नग शीघ्र व्यापी, उनको हंसते हुए देखकर परशुराम जी नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध फिर उनका चमक जाता है। और राम तोर भ्राता बड़ पापी, और वह रामचंद्र से कहते हैं, हे राम, आप तो संयमी हैं, धैर्यशाली हैं, शील स्वभाव के हैं, तेरा भाई बड़ा पापी है। इस प्रकार की बातें यह करता है। गौर शरीर श्याम मन माही, और यह शरीर में गोरा है और आप श्याम वर्ण के हैं, पर हृदय का बड़ा काला है। यानी बाहर से यह काला है
अंदर से भी यह यानी बाहर से यह गोरा है, अंदर से यह बड़ा काला है। काल कूट मुख पय मुख नाही, यह विषमुख है। और दूध मुहा यानी दूध मुहा नहीं है, यह बच्चा नहीं है। सहज टेढ़ अनु हरे न तो ही, स्वभाव से ही टेढ़ा है और तेरा अनुसरण नहीं करता है। जो तुम हो वह ये नहीं है, अर्थात तुम्हारी आज्ञा का पालन यह नहीं करता है। तेरे जैसा शीलवान, धैर्यवान, गुणवान, ज्ञानवान ये नहीं है। नीच मीच सम देखन मोही, यह नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता है। यानी मैं कालों का काल हूँ और गलती पर किसी बात को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। तो वह कहते हैं कि जिसने शिव का धनुष तोड़ा वह सहज बाल के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तब भगवान रामचंद्र ने जब उनके क्रोध को कम किया तब वह कहते हैं, लखन कह्यूं हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, जब राम और परशुराम जी का आपस में बातें हो रही थी तब लक्ष्मण जी बीच में कह बैठे कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल होता है। अब वो भी ज्ञान की बात में आए। जब गुरु ज्ञान की बात करने लगे तब लक्ष्मण जी के अंतःकरण में शेषनाग के अवतारी थे। सुनाओ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। क्रोध जो है, जो आपको क्रोध आया है, ये पाप का सबसे बड़ा मूल जड़ है। इसी से सब बुराइयां इस समाज में पैदा होती है। और जिहि बस जन अनुचित करें, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं, अनेक हत्याएं कर देते हैं, अनेक बुराइयां कर देते हैं, अनेक प्रकार के गलत कार्यों को कर लेते हैं। अपने जीवन में अपनी इंद्रियों में नियंत्रण नहीं रहता है। क्रोध में इंसान जो है अपने माता पिता तक को नहीं देखता है, जिन्होंने उसको पैदा किया है, पाला है, पोसा है। गुरु जो शिक्षा देते हैं उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो मान मर्यादा क्रोध से समाप्त हो जाती है। मान मर्यादा इसलिए तब कहते हैं कि जेहि बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। तो विश्व भर के प्रतिकूल चलने सबका अहित करता है क्रोध। जो क्रोध जिसका रावण का क्रोध था, उसी क्रोध के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसके राज्य को समाप्त करके विभीषण को राज्याभिषेक दिया, जो भगवान राम के भक्त थे। और रावण क्रोधित होकर के अनाचार, अत्याचार, अहंकार के मद में चूर हो गया। क्रोध के कारण उसने अपना सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया। तब वह कहते हैं कि मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आप जो कुछ कहेंगे मैं उसके अनुसार चलने वाला हूँ। परे हूँ कोप करिए अब दावा। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। मुनियों के जीवन में क्रोध एक अहंकार का प्रतीक होता है, पाप का प्रतीक होता है। इसलिए अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। और टूट चाप नहीं जुरई रिसानी, जो कार्य हो जाता है तो वह फिर दोबारा, यानी अगर कोई चीज़ समाप्त हो जाती है वो दोबारा जुड़ नहीं सकती। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूख जाती है तो उसके बाद अगर बारिश होती है उस बारिश का कोई फायदा नहीं। तो टूटा हुआ धनुष पर किसी प्रकार का क्रोध न करते हुए, और करने से यह जुड़ भी नहीं सकता है। और बैठी हुई पाई पिरानी, खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, आप बैठ जाइए, विश्राम करिए, आराम करिए, अपने क्रोध को नियंत्रण करिए, अपने फरसे को संभालिए, अपने आप को नियंत्रित करिए, शांति का आभास करिए। इसी में सामंजस्य है, इसी में बुराइयां समाप्त होंगी। तो जो अति प्रिय तो करी उपाय। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो आपको, शिव जी का धनुष इतना प्रिय है, हमको भी प्रिय है, सबको प्रिय है,
तो जोरियों को बड़ गुनी बुलाई। तो कोई उपाय किया जाए, किसी ऐसे गुणवान व्यक्ति को बुलाया जाए, जिससे कारीगर को बुलाया जाए, जो बुलाकर इसको जुड़वा देते हैं, यानी इसको यह जुड़ जाएगा। बोलर लखन जनक डेराई। तो लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं कि कहीं इसको जोड़ देंगे तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा, और कहते हैं मस्त करो अनुचित भल नाही। बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं लगता है, जो हो गया सो हो गया। थर थर कांपहि पुर नर नारी। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार की बातें कहीं तो जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप उठे। छोट कुमार खोट बड़ भारी। मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर, इस प्रकार की मर्यादा और ज्ञान की बातों को सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा था। फिर भी वह क्रोधित होते और उनके बल की हानि हो रही थी, उनका बल घट रहा था, उनका शौर्य कम हो रहा था। क्योंकि परशुराम जी सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान उनको दिया कि विश्व भर के प्रतिकूल चलने सबका अहित करते हैं, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं। क्रोध एक ऐसी चीज़ होती है, तो क्रोध पाप का मूल है। जब उन्होंने कहा बोले राम ही देह निहारा, बचाऊं विचार बंधु लघु तोरा। तब श्री रामचंद्र जी का एहसान जानकर इस प्रकार की बातें जब भगवान श्री रामचंद्र ने धैर्यता से बातें की, मान मर्यादा की बातें की और लोक कल्याण की बातें की, तब रामचंद्र जी बोले राम ही देह निवारा। तो रामचंद्र जी का वह एहसान मानने लगे। परशुराम जी बचाऊं विचार बंधु लघु तोरा। बोले तेरा छोटा भाई समझ में इसे बचा रहा हूँ, तुम्हारा छोटा भाई समझ करके मैं इसको बचा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको मार डालता। गुरु समीप गौने सकुच। और तब वह श्री रामचंद्र जी का एहसान जानकर जब परशुराम जी बोलते हैं कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, यह मन का मेला और शरीर का सुंदर है, अंदर से यह मेला है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा होता है, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। दोनों के भावों का तर्क वितर्क ऐसे समझाया है, जो साकार रूप में अभी इसी प्रकार का जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं, उस स्थिति में क्रोध की ज्वाला से मानव चिंतन में कितना अवरोध पैदा होता है। सुनि लक्ष्मण बिहसी बहुल नयन तेरे रे राम। तब यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा। गुरु समीप गौने सकुची। जिसने लक्ष्मण जी को संकुचित यानी संकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए, जिससे लक्ष्मण जी यानी रामचंद्र जी की बातों को सुनकर के संकुचा करके विपरीत बोलना छोड़ दिया उन्होंने कि अब तर्क वितर्क ज़्यादा नहीं किया जाए, इसी में भलाई है, और गुरु जी के पास वह चले गए। तब अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग पानी। सुनो ना तुम सहज सुजाना बालक वचन करिए नहीं खाना। तब अति विनीत मृदु शीतल वाणी। तब लक्ष्मण रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर मुनि विश्वामित्र से अत्यंत विनय भरे शब्दों में कहते हैं कि कोमल शीतल वाणी बोले कि हे नाथ सुनिए,
आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, बर्रे और बालक का स्वभाव एक समान होता है। बर्रा जब कहीं पर भी बर्रे के छत्र पर जब हम हाथ डालते हैं या कहीं उनको दिक्कत पहुंचाते हैं, इस प्रकार बच्चों को अगर हम मुँह लगाते हैं तो वह स्वभाव के ऐसे होते हैं कि इन्हें इन अंत विदुष ही कहो। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा। और फिर उसने लक्ष्मण जी को कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। अपराधी में नाथ तुम्हारा। असली में लक्ष्मण जी का कोई भी दोष नहीं है। यह सारा अपराध मेरे द्वारा किया गया है नाथ। आपका अपराध तो मैं ही हूँ, अपराधी मैं हूँ, क्योंकि शिव जी के धनुष को जो है मैंने तोड़ा है। आपकी भक्ति में जो बाधा है वो मेरे द्वारा हुई है। लक्ष्मण जो केवल तर्क वितर्क कर रहे हैं, इनका कोई भी दोष नहीं है। कृपा कोप बद वैधव गोसाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ भी करना हो, आपको जो भी सजा देनी हो, जो भी कार्य करना है, कृपा क्रोध वश और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर, सेवक समझकर मुँह पर करिए दास की नाही। मुझ पर वह कीजिए करिए बेग जही विधि ऋषि जाई। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूँगा जो आप कहेंगे। आप जो भी दंड मुझे देंगे, जो भी सज़ा देंगे, मैं उस सज़ा को निरपवाद रूप से सहने के लिए मजबूर हूँ और मैं उसका अनुपालन सहर्ष करूँगा। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे। तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए। क्रोध को जाने में समय लगता है। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही यानी तिरछी नजरें हैं देख रहा है। अजहूँ अनुजताऊ चितई अनेसी, टेढ़ा ही टेढ़ा जा रहा है और उसकी भावनाएं पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुई हैं। एक कंठ कुठार की दीना, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार नहीं चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या, मेरा क्रोध तो व्यर्थ ही गया। जब मैंने अपने फरसे का प्रभाव ही नहीं दिखाया तो क्रोध करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अर्थात जो अभी तक जो प्रतिक्रिया हुई वह निराधार है, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्रोध की मर्यादा समाप्त है। क्रोध का कोई आदि न अंत है। गर्भ सुवन अवनिपरवनी। तो अंत में वो कहते हैं कि मेरे जिस कुठार की चोट घोर करनी सुनकर, कुठार की आवाज़ को सुनकर के सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखो जियतो बैरी भूप किशोर। तो मेरे जिस कुठार की घोर करनी को सुन करके राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। इतना कठोर, इतना भयंकर, इतनी कठोर कर्कश आवाज़ इस फरसे की है। परसु अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु और राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। यह मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। आज तक जो है मैंने कभी भी किसी को, जब क्रोध की छत्र छाया में मैं पड़ गया और भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के बाद जिस प्रकार का तर्क कुतर्क लक्ष्मण ने किया, यह बालक जो है इसको मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि अभी तक मेरा फरसा जो है, मेरा कुठार घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों की जब गर्भ गिरा देता है
तो उसी फरसे के रहते, उसी फरसे ने, जिस फरसे ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, क्रोध में आकर के शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। अर्थात कोई न कोई शक्ति आप पर है। तो परशुराम जी के इस प्रकार से बातों, भगवान राम के द्वारा कही हुई बातों और लक्ष्मण के बार बार तर्क कुतर्क करने पर परशुराम जी आशंकित हुए और वह भ्रम में फैल गए। भ्रम उनको हो गया और वह मन ही मन सोचने लगे कि आज मेरा क्रोध पर नियंत्रण कैसे रहा, जबकि मेरा क्रोध पर कभी भी नियंत्रण नहीं रहता था। और जब मेरा फरसे की आवाज़, जब मैं क्रोध की वास्तविकता में रहता था, तो इसकी आवाज़, इसकी टंकार, इसकी ध्वनि को सुन करके अनेक राजाओं के, जो राजाओं की स्त्रियां होती थी, उनके गर्भ तक गिर जाते थे। इतना कठोर यह फरसा है। तो यह राजपुत्र जो है अभी भी जीवित मैं देख रहा हूँ, यह मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है, यह आश्चर्य की बात है। अर्थात कोई न कोई हरि की माया कुछ न कुछ है। और करे अपराध कोई और पाए फल कोई, अति विचित्र भगवान गति को जाने जग जान। भगवान राम की गति बहुत ही विचित्र है। भगवान राम ने इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है। तुलसीदास ने जिस प्रकार से रामचरितमानस में धनुष तोड़ने पर, शिव जी के धनुष को तोड़ने में जिस प्रकार परशुराम जी का अथाह स्नेह और साधना के रूप में वह शिव जी की पूजा अर्चना ध्यान करते थे, वही शिव जी भगवान राम की रात दिन साधना करते हैं। तो एक दूसरे के प्रतीक हैं और सोच और सोचने की शक्ति है। भगवान राम की ये लीलाएं हैं। परशुराम भी अंत में कृतकृत्य हो जाते हैं और तब भगवान का, जब उनको वास्तविकता पता चलती है, तब उनका क्रोध हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद के पश्चात भगवान रामचंद्र का जब अवतरण होता है, भगवान राम अपनी मधुर वाणी में से दोनों के क्रोध को समाप्त करके ज्ञान की पराकाष्ठा से परशुराम जी के स्वरूप का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तब धीरता के भावों का संचार अपने आप ही समाहित हो जाता है। तो अब परशुराम जी जो है, जब कहते हैं कि मेरे इतने बड़े क्रोध के आगे कोई भी आज तक बच नहीं पाया, आखिर लक्ष्मण यहाँ कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके परिणाम स्वरूप मेरा फरसा जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो आगे का प्रसंग कल। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय राम, श्री राम, जय जय राम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।